The information provided on this channel is for education and information purposes only. It is not considered to be an advice or recommendation of any kind whatsoever. Investment in stock market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for educational purposes only. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 30 सितंबर मंडे और हम ये देखेंगे कि जो हमने पहले जो स्टॉक्स दिए थे मंडे के लिए उन्होंने कैसा परफॉर्म किया एंड आगे ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आपको आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर रखने चाहिए फॉर दिस सेशन ऑफ ट्यूसडे और मे बी मोर। सो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमने जो स्टॉक्स दिए थे उनमें सबसे पहला था हमारा जो मेन स्टॉक्स था जिसने जो हमारे ट्रिगर प्राइस पे आज ट्रिगर हुआ दैट वाज सिम्फनी। बट सिम्फनी ने आज क्या किया, जैसे ही वो ट्रिगर हुआ प्राइस एट वन पॉइंट इट वाज शोइंग 4% अप, 1700 क्रॉस किया था इसने। एंड मैं हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेता हूँ, सो दिस वाज नॉट फेवरेबल एट ऑल बिकॉज मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 2% था एंड स्टॉक ऑलरेडी 4% बढ़ चुका था। बट स्टिल मैंने उसमें अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए एंड देन वापस जब स्टॉक मेरे स्टॉप लॉस लेवल पे आया मुझे इसमें अच्छा स्टॉप लॉस लग गया एंड मैंने इसमें अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक अभी अपने हाईस को टेस्ट करके उसको क्रॉस कर देगा। लेकिन आज ओवरऑल जो मार्केट था वो काफ़ी नेगेटिव बंद हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी काफ़ी डाउन आके बंद हुए, 1% के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हुए डाउन में। सो ये स्टॉक भी और जितने भी स्टॉक्स से सारे ही अंडर परफॉर्म किए हैं आज। बट नो इश्यूज़, आपको आपके स्टॉप लॉस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड अगर कभी भी ऐसा हो कि आपको 4% प्रॉफिट दिखा रहा है एंड वो आके अगर -2% हो जाए तो कोई बात नहीं। जो स्टॉक मार्केट है वो रोज़ चलेगा, रोज़ यहाँ पे स्टॉक्स आएंगे, रोज़ आपको ट्रेड करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉस देना नहीं जानते मार्केट में तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आप बहुत ही लंबी होल्डिंग के लिए बैठ जाओगे और ये स्टॉक जो आज 1570 पे क्लोज हुआ है अब 1200 भी हो जाएगा, 1100, 1000 भी हो जाएगा तो भी आप उसको लेके बैठे रहोगे, विच इज़ नॉट फेवरेबल एट ऑल बिकॉज कल को ये स्टॉक्स चलो बढ़ भी गया, 2000 भी हो गया, लेकिन वो फ्यूचर के ऊपर है एंड हम फ्यूचर्स को सोच के ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट को सोच के ट्रेड कर रहे हैं। तो जब अगर वो हमारे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हमारे टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहा है एंड स्टॉप लॉस ले रहा है तो उस टाइम हमें हमारा स्टॉप लॉस दे देना है, हमें होल्ड करके नहीं बैठना बिकॉज वापस नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, वापस नया हमें और अच्छे स्टॉक्स लेने को मिलेंगे और अच्छे मूव्स आएंगे और अच्छे मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पैसा एक बार यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो अब यू डोंट नो कि कितने टाइम तक आपका पैसा ब्लॉक रह सकता है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी हैबिट गलत बनेगी अगर आप होल्ड करते हो ऐसे स्टॉक्स कि यार ये फंडामेंटल पे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन ये चला नहीं। सो अगर मैंने एग्ज़िट नहीं किया एंड ये सोच के एग्ज़िट नहीं किया कि नहीं अभी भी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं एंड मैं इसे ट्रेड कर सकता हूँ आगे के टाइम, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपकी एक हैबिट बन रही है कि जब भी कोई स्टॉक आपके अगेंस्ट जाएगा यू विल कीप होल्डिंग दैट स्टॉक और आप कभी अगर ये 1000 भी हो गया, 900 भी हो गया तो भी आप होल्ड करते रह जाओगे। तो फर्स्ट आपका एक तो मनी ब्लॉक हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप दूसरे स्टॉक्स में प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे, दूसरे स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि एक आपका पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो गया। एंड सेकेंड आपके जो इमोशंस है वो एक स्टॉक से काफ़ी कनेक्टेड हो जाएंगे, जैसे कि सिम्फनी हो गया। अगर आपने लिया है और आप बेचोगे नहीं तो इस स्टॉक से आपके इमोशंस जुड़ जाएंगे कि ये कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, कभी ना कभी तो बढ़ेगा एंड यू विल कीप होल्डिंग दैट स्टॉक विच इज़ नॉट रिकमेंडेबल एट ऑल। सेकेंड हमने जो स्टॉक दिया था वो था यूनिकेम लेबोरेटरीज़। यूनिकेम लेबोरेटरीज़ के अंदर लास्ट में मूव आया 664 पे, एकदम लास्ट 15 मिनट्स में ये काफ़ी अच्छा बढ़ रहा था तो इसमें हमारी होल्डिंग है। तो 658 पे हमारी होल्डिंग है एंड 664 तक गया, मैं इसी के लो का स्टॉप लॉस रखूँगा विच इज़ अराउंड 640 का एंड अगर वो स्टॉप लॉस खाएगा इट्स ओके, और भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बहुत ट्रेड करने को मिलेगा, लेकिन आपको अपने स्टॉप लॉस लेवल से नहीं हटना है। आज मार्केट बहुत डाउन था, स्टिल
ये स्टॉक ने लास्ट में एक बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, ये अराउंड 664 665 तक गया था ये स्टॉक इन दी एंड। एंड ठीक है, वो एडजस्टेबल प्राइस आके नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज कभी भी मार्केट के अंदर अगर मेन इंडेक्सेस डाउन जा रहे हैं एंड कोई स्टॉक स्टिल परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वो स्टॉक लीडर है। और वो स्टॉक लीडर है मतलब जब भी मार्केट चलेगा या जब भी मार्केट साइडवेज भी रहेगा, ये स्टॉक ऐसे स्टॉक्स जो होंगे जो पहले परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ये सारे स्टॉक्स गिव अप नहीं करेंगे। तो यूनिकैम लैब अभी जस्ट हमारे जहाँ पे हमारा ट्रिगर प्राइस है उसके पास ही है एंड अभी हम इसको होल्ड करेंगे। तो ये दो स्टॉक्स ऐसे थे, सिम्फनी एंड यूनिकैम लेबोरेटरीज, जो हमारे ट्रिगर हुए थे। बाकी 3 स्टॉक्स थे हमारे, गैब्रियल, दीपक फर्टिलाइजर्स और सनटेक रियल्टी। इसके अंदर हमारे ट्रिगर प्राइस आए ही नहीं तो उसमें ट्रेड लगे ही नहीं, बट स्टिल मैं आज भी ऐसे स्टॉक्स शेयर कर रहा हूँ जो कल के लिए और आने वाले सेशंस के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो अब आ जाते हैं कौन से स्टॉक्स अब ट्यूसडे के लिए अच्छे हैं या आने वाले सेशंस में एक अच्छा मूव दे सकते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ राम रत्ना। राम रत्ना के अंदर आप देखिए कि एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है एंड नाउ द स्टॉक हैज़ गॉन टाइट। पहले यहाँ तक करेक्ट हुआ, फर्स्ट स्टॉक इज़ करेक्टेड फ्रॉम हियर टू हियर, उसके बाद में वापस से ये स्टॉक बढ़ा, देन फिर एक हायर लो बनाया, जो लास्ट लो था उससे एक हायर लो बनाया मार्केट ने। अब हायर लो बनाया है एंड देन उसके बाद ये जो स्टॉक है, अब ये स्टॉक हो रहा है यहाँ पे एकदम टाइटनेस, ये जो है यहाँ पे टाइट हो रहा है। तो अगर ये स्टॉक कल अपने ये हाई को क्रॉस करता है 660 की, तो ये वापस से एक न्यू हाई के पास अराउंड 700 तक जा सकता है। सो ये स्टॉक आने वाले सेशंस के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है एंड मैं इसके आपको फंडामेंटल्स भी दिखा देता हूँ। सो राम रत्ना हैज़ अ वेरी ग्रेट EPS स्ट्रेंथ विच इज़ अराउंड 90 एंड प्राइस स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है, बायर डिमांड भी A+ है एंड जो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट इज़ 91। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मैंने मीनिंग भी पहले की वीडियो में भी समझाया है, अभी भी बता रहा हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब अगर मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज मेजर इंडेक्स डाउन थे अराउंड 11%, स्टिल जो राम रत्ना है इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड इट्स हाइज ओनली। नहीं तो कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मार्केट गिरता है तो सबसे पहले गिरने लगता है, लेकिन ये फिर भी नहीं गिर रहा। दैट मीन्स इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू द इंडेक्स। एंड जब हम इसके कंसोलिडेटेड देख लेंगे, कंसोलिडेटेड फंडामेंटल्स, देन हमें पता लगता है कि इसमें जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज़ इंक्रीजिंग। उनका जो परसेंटेज चेंज है एवरी -6% + 17 + 47%, विच इट मीन्स कि एवरी क्वार्टर बाय क्वार्टर इसकी जो अर्निंग्स है उसका परसेंटेज चेंज इंक्रीज हो रहा है। सेम विद द सेल्स भी इसकी इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है। सो इट इज़ अ गुड स्टॉक। इसकी जो EPS ग्रोथ रेट है दैट इज़ 45% एंड अर्निंग स्टेबिलिटी भी 72 है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है राम रत्ना अभी अपने वॉच लिस्ट में रखने के लिए। देन जो हम सेकंड स्टॉक है जिसकी हम बात करते हैं दैट इज़ HSCL। HSCL इज़ अ केमिकल कंपनी जो सिमिलरली बहुत सेम कंसेप्ट पे बहुत अच्छा एक अप मोमेंटम दिया एंड नाउ एकदम ये रेंज के अंदर टाइटनेस हो गई और इसमें बायर्स का वॉल्यूम देखिए, हर एक पॉइंट पे बायर्स का एक अच्छा वॉल्यूम इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर हमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो कल जैसे ही ये क्रॉस करेगा 670, इसका हाई जो है 670.5 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको नए हाइस देखने को मिल सकते हैं एंड आप इसी कैंडल के लो का या फिर इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस अराउंड
632 का स्टॉप लॉस आप लगा के इसमें चल सकते हैं। एंड जो टारगेट्स मिलेंगे आपको हमेशा 1:2 मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड रखना है। एंड इफ़ 1:2 इज़ अचीव हो जाता है देन आपको मोमेंटम पे जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है। तो जैसे ही आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे आप कुछ ना कुछ तो उस मोमेंटम से निकाल ही लेंगे। एंड जैसे ही अगर मार्केट और बढ़ता है इन योर डायरेक्शन तो आप उससे और ट्रेल करते जा सकते हैं एंड इसमें अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। सो दिस इज़ HSCL, रामरत्ना एंड HSCL। हम HSCL के भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सो HSCL की जो EPS स्ट्रेंथ है दैट इज़ फेयर इनफ, बट जो इसकी प्राइस, जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपैरिजन टू द मार्केट, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है इसका? अराउंड 91, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड अगर आप देखोगे तो EPS इज़ फेयरली राइजिंग 2.47, 41, 49, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अर्निंग्स को ये स्टेबल रख रहा है। एंड जो इसके सेल्स है, दिस यहाँ पे मेन आता है कि एवरी क्वार्टर बाय क्वार्टर इसके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, -9, -5, +1, +14, +26। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये अगर फंडामेंटल्स चेक करने तो अर्निंग्स और सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको चेक करते रहने चाहिए सो दैट आप उस स्टॉक के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ता है। एंड जो प्रोमोटर की होल्डिंग है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 50%, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स जो है वो अराउंड 50% होल्ड कर रहे हैं। तो विच इज़ फेयर इनफ, इट्स अ गुड स्टॉक टू कीप इन योर वॉच लिस्ट। जो उसका बायर डिमांड है वो भी A+ है। सो रामरत्ना एंड HSCL आर द 2 स्टॉक्स। और ये हमने हमारे जो कल सेटअप्स बने थे उसके ऊपर हमने ये बात की है। सब नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है दीपक फर्टिलाइजर्स। सिमिलरली कि मैंने ये स्टॉक कल भी दिया था एंड आज भी मैं रख रहा हूँ इसको अपनी वॉच लिस्ट में। ये जैसे ही यहाँ पे अप मूवमेंट देगा काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस जानना है तो मैंने ये कल की वीडियो में आपको समझाया हुआ। एंड द लास्ट स्टॉक इज़ गैब्रियल। सिमिलर टू दीपक फर्टिलाइजर्स, कल मैंने इसका भी आपको एक अच्छा फंडामेंटल और डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। और मैंने ये भी समझाया है कि ये जो पैटर्न है दैट इज़ अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एंड अभी एकदम टाइट हो चुका है ये स्टॉक। एंड अगर अभी ये मूव देता है तो काफ़ी एक अच्छा मूव आ सकता है इसमें। सो ये मेरे 4 पिक्स रहेंगे फॉर 1 अक्टूबर 2024। एंड जो 4 पिक्स है वो है रामरत्ना, HSCL, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड गैब्रियल। अगर आप इसे ट्रेड करते हो तो लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।